हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सफलता की सक्सेस स्टोरी। आज हमारे साथ है लखनऊ से रूपल सिंह। रूपल की क्या सक्सेस स्टोरी है, रूपल से बात करते हैं और जानते हैं सबसे पहले उनके बैकग्राउंड के बारे में और फिर किस तरह से उन्होंने अपनी सक्सेस को अचीव किया है उसके बारे में। हाय रूपल। हेलो मैम। कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा रूपल, हमारे सारे व्यूअर्स को बताओ अपने बैकग्राउंड के बारे में एंड आपने क्या पढ़ाई की है। मैम, मैं आई वॉज बॉर्न इन वाराणसी एंड 2012 में मैं लखनऊ आई। मतलब 6th क्लास में मैं लखनऊ आई थी। मेरे पापा को अमर उजाला न्यूज़पेपर में इसका एडवर्टीज़मेंट दिखा कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। मैंने उनसे बात करी थी, उन्होंने ये गौर किया था कि रूपल ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करी थी। तो फिर हमने वहाँ से फिर स्टार्ट किया इस कोर्स के लिए। वहाँ से पापा ने सारी बातें की, यहाँ के लोगों से सपोर्ट, और फिर उसके बाद हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई। अंशुल सर के साथ मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई और मैं पहले से ही पढ़ाई को लेकर थोड़ी सीरियस थी। तो मैंने डेली के नोट्स बनाए, मतलब फर्स्ट डे से लेकर एंड तक डेट वाइज पूरे क्लासेस ली। और प्लस मैं उस बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, मतलब घर जाना पड़ा, गांव या फिर ऐसे, बट फिर भी मैंने कभी भी क्लासेस मिस नहीं करी। सबसे ज़्यादा मतलब ये चीज़ के लिए मेरे पापा ने हमेशा से बोला कि एक डायरी मेंटेन करो, उसमें सारी चीज़ें लिखो और उन चीज़ों को पढ़ा करो। मतलब उनका मेन फोकस ये है कि मेरी बच्ची को नॉलेज मिले, क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट होना है एज अ गर्ल। मुझे हमेशा से ये है कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे लोगों को ये दिखाना है कि लड़कियां कर सकती हैं। क्योंकि आपके पापा चाहते थे कि आप लखनऊ से कोर्स करो, फिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से सफलता से कोर्स कराने के लिए आपके पापा रेडी हो गए? एक्चुअली क्या था कि मेरे पापा को ये था कि रूपल का बैंक में हो जाए। बैंक में, बिकॉज मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से थी। और फिर बाद में ये चीज़ें, डिजिटल मार्केटिंग पूरा कंप्यूटराइज काम है, तो उनको ये लगा कि अच्छा, मतलब ये सारा काम मेरी बेटी कंप्यूटर पे करेगी। तो इसलिए उनको थोड़ी सी मतलब उन्होंने मुझे छूट देना शुरू किया थोड़ा, कि हाँ नोएडा भी जाएगी और फिर वहाँ पे काम सीखेगी। बट उनका यही कंसर्न था कि वहाँ से ऑन जॉब ट्रेनिंग करके आना, तो लखनऊ में करना जॉब एंड ऑल। फिर उसके बाद वो मुझे छोड़ के जब जा रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। तो रूपल, आप ये बताइए कि आपने एडमिशन तो ले लिया, एडमिशन लेने के बाद आपने नोट्स भी बहुत अच्छे से बनाए, आपने बताया कि आपने क्लासेस भी ली क्योंकि यू वर वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, वी ऑल नो। रूपल के बहुत अच्छे परसेंटेज भी थे, शुरू से पढ़ाई में भी बहुत अच्छी रही है रूपल। एंड जब आपने डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस ले ली, सारी चीज़ें ले ली, उसके बाद आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए आपके पास यहाँ से मेल गया होगा सफलता की तरफ से कि आपको नोएडा आना है। तो उस टाइम पे फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली का रिएक्शन मैम मेरे पापा ने बोला कि ठीक है जाओ, 3 मंथ्स का है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे अच्छे से सीख के आओ और फिर उसके बाद लखनऊ में जॉब करना। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज नोएडा में कोई है नहीं यहाँ पे। और पापा ने फिर उसके बाद पीजी ढूंढा और मुझे सेटल किया एक दिन में ही। एक्चुअली वो आर्मी से हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो उनको इन सब चीज़ों से वैसे उतनी दिक्कत नहीं होती है। बट एक दिन में ये सारी चीज़ें करना और फिर मुझे सेटल करके जाना, मुझे बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा इमोशनल थी मैं जिस दिन वो जा रहे थे मुझे छोड़कर। प्लस फिर उसके बाद यहाँ पे काम था 10 to 7, हम ओजीटी में काम करते हैं। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था ओजेटी में आके पहला दिन, और फिर उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे, क्या एक्सपीरियंस था आपका, क्या लर्निंग्स थी, उसके बारे में बताइए। पहले तो हमने ये सीखा कि पूरे 10 बजे से लेकर 7 बजे तक बैठ के एक डेस्क पे काम करना प्लस फिर कंप्यूटराइज सारा काम है और सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं यहाँ पे। सारे टीचर्स, मतलब मैम आप तो स्पेशली। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई थी जब मैम ने ये बोला कि वो मेरी मेंटोर हैं। एंड क्योंकि मैं घर पे जब थी तो मैम को मैंने फॉलो कर रखा था लिंक्डइन पे। एंड जब मैंने लिंक्डइन पे फॉलो किया उसके बाद मेरे मन में बस ये था, जितने भी मैंने उनके वीडियोस देखे और ये सारी चीज़ें देखी, मेरा बस ये था कि वो ही मुझे चाहिए, वही, मतलब आप ही चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस मैम, कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा, मतलब उन्हीं, वो लोग ही कॉन्फिडेंस दिखा पाते हैं जिनके पास या तो नॉलेज होती है या तो कुछ उन्होंने कर रखा होता है, इसी वजह से उनके पास इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। और मुझे पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जब आपने मुझे मेंटोर बोला कि आप मेरे मेंटोर बनोगे, क्या क्या चीज़ें सीखी है आपने ओजेटी में, उसके बारे में बताइए। ओजीटी में हमें सबसे पहले तो वेबसाइट के ऑडिट करना सिखाया है हमें।
एसईओ में एक्सपर्टीज़ हो गई है मेरी जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। नवीन सर और भी टीचर्स हैं जिन्होंने सिखाया ये सारी चीज़ें, प्लस बैकलिंक्स लगाना, कितने बैकलिंक्स हम एक दिन में लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें सिखाई। व्लॉग राइटिंग सिखाया। सफलता के CMS का एक्सेस मिला, पुष्पेंद्र सर ने हमें उसकी भी क्लासेस दी और वो सारी चीज़ें। और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मेरा कंटेंट मतलब गूगल पे आएगा और लोग उसे पढ़ेंगे, मतलब मेरा लिखा हुआ, मेरा सोचा समझा, और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी थी। और फिर उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें सीखी बहुत। और फिर उसके बाद वीडियोस बनाना, सफलता के लिए सोशल मीडिया हैंडल करना यहाँ का। और मैम के साथ तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ का। आपको जॉब रेडी बनाने के लिए सफलता ने आपको कैसे हेल्प करी? सबसे पहले तो मैम का सेशन, फर्स्ट डे मैम का सेशन, और उसमें मैम ने बहुत मोटिवेट कराया हमें। हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ समवन, ये मैम ने सबसे पहले सिखाया हमें। और फिर उसके बाद बैक टू बैक सेशंस हुए और उसमें मैम ने हमें इंट्रोडक्शन कैसे देना है, इंटरव्यूज़ कैसे क्रैक करते हैं, सारे पॉइंट्स, सारे कितने क्वेश्चन, मतलब क्या क्या क्वेश्चंस इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें भी बताई। और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था यहाँ पे। सो रूपल, जब आपको पता चला कि आपको इंटरव्यू के लिए जाना है ना, तो वो किस तरह का वो किस तरह की आपकी फीलिंग थी, क्या आपको फील हो रहा था उस टाइम पे? उस फीलिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैम ने जब मुझे मैसेज करा कि रूपल तुम्हें तैयार होना है और इस कंपनी में आपको इंटरव्यू देने जाना है, तो पहले तो मैं ये सोची थी, क्योंकि OJT था, तो OJT की सारे वर्क्स जो हमने पोर्टफोलियो ये सब बनाया था उस पर मैं वर्क कर रही थी। तो मेरा जो ऑनलाइन क्लासेस वाले सारे डिटेल्स थे वो इतना दिमाग में नहीं था और मुझे सब कुछ रिवाइज करना था। उस दिन मैं घर गई और मैं सो गई। मैं सो गई और मैं 1 घंटे में उठी। उसके बाद मैंने करीब 10 बजे, फिर मैंने लगातार 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक पढ़ा है। 3:30 मतलब सुबह के 3:30 बजे तक? यस मैम, सुबह के 3:30 बजे तक पढ़ाई करी। बिकॉज मैं मानती हूँ कि इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है, तो इस हिसाब से मुझे प्रिपेयर ऐसे होना है कि कम से कम सारा कोर्स कंप्लीट हो। जो मैंने लिखा, मैंने 3 महीने जो मेहनत करके लिखा हर दिन का, वो सारी चीज़ें मुझे मतलब एक बार रिवाइज करनी थी ताकि कुछ छूटे ना, ताकि मैं इंटरव्यू को बता सकूँ हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक, और वो मेरी एबिलिटीज़ के बारे में जान सके। ओके। सो रूपल, इसके साथ साथ ये बताओ, जब आप इंटरव्यू में गए वहाँ कैसा आपको लगा एंड क्या एक्सपीरियंस था इंटरव्यू देने का? फर्स्ट इंटरव्यू, लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू बहुत यादगार भी होता है, तो कैसा इंटरव्यू था आपका वो? मैम, पहले तो मुझे लगा कि मुझे बुला लेंगे। मैं वहाँ पे भी पढ़ रही थी वहाँ पे भी पढ़ रही थी, बट मेरे से पहले 2-3 लोगों को बुलाया गया और उनके इंटरव्यूज़ काफ़ी देर तक चले। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा भी इंटरव्यू इतने टाइम तक चलेगा और क्या क्वेश्चन पूछ रहे होंगे एंड ऑल। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा सेटल किया मैंने खुद को, और फिर उसके बाद मैं गई और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले तो मैंने अपना वेबसाइट दिखाया, beautysims.com मैंने वेबसाइट बनाई है, वो दिखाया, और फिर उन्होंने उसमें से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए मुझसे। बट वेबसाइट भी तभी बनी जब मैंने वो क्लासेस ली थी और मैंने वो रिवीजन किया हुआ था। इसकी वजह से वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी, तो मैंने वो सब उनको बताया और ऐसे ही चला। और फिर बढ़िया था, उन्होंने मुझे 2-3 बार गुड भी कहा। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और फिर जब आप ऑफिस आए वापस, एंड उसके बाद जब मैंने अनाउंस किया कि आपके सामने मैंने किसी और का सिलेक्शन बताया, स्वाति का सिलेक्शन बताया, तो उस टाइम पे आपके मन में क्या चल रहा था जब मैं रिजल्ट अनाउंस कर रही थी इंटरव्यू के? आपने किसी और का नाम बताया था और पहले तो मैं थोड़ा सा उदास हुई, बट फिर मैंने सोचा कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, और क्या पता आगे आने वाली जो कंपनी हो वो इससे ज़्यादा बेस्ट हो और मुझे उसमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए। बिकॉज मुझे अपने ऊपर इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बिकॉज मैं सभी लोगों को प्रूव करना चाहती हूँ कि लड़कियाँ कभी कम नहीं होती हैं किसी से। तो जब आपको पता चला कि आपका भी सिलेक्शन हो गया है, फिर क्या रिएक्शन था आपका? मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी कि फर्स्ट इंटरव्यू और सेलेक्टेड। तो हमारे सारे व्यूअर्स को बताइए कि रूपल सफलता ज्वाइन करने से पहले क्या थी एंड सफलता ज्वाइन करने के बाद रूपल के अंदर क्या चेंज आया है?
सफलता से पहले मेरे पास कोई भी स्किल नहीं थी, लाइक डिजिटल मार्केटिंग और इंटरनेट, इन सब से रिलेटेड। इनफैक्ट मैंने कोई पोस्ट नहीं कर रखी है, बट उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, लाइक डिजिटली बहुत सारी चीज़ें पता चली। और सफलता के प्लेटफॉर्म पे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म करी, यहाँ के टीचर्स ने भी बहुत सारी हेल्प करी उस चीज़ में। और मेरे स्किल्स बहुत सारे डेवलप हुए, लाइक टॉकिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा थोड़े थे, बट यहाँ पे आने के बाद एकदम कॉन्फिडेंट हुई मैं। तो ये सारी चीज़ें थी मुझे। ग्रेट ग्रेट। तो आपने अपने घर वालों को आपके सिलेक्शन के बारे में बताया होगा, तो तब क्या रिएक्शन आया घर वालों का? पापा और मम्मी का था कि ठीक है, अच्छा है, अब आगे वर्क करो और आगे बढ़ो। तो पापा वाज ओके कि नोएडा आप काम करना है? हाँ, मतलब ओके, Great. ओके है। जब मैं इंटरव्यू के लिए गई हुई थी तो मेरे भाई का कॉल आया था, तो मैंने उसको बताया कि मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ। उसके बाद उसका कोई कॉल नहीं, नो टॉक, मतलब कुछ बात नहीं करी उसने। उसके नेक्स्ट डे से जब रिजल्ट आ चुका था, मेरे भाई को कुछ भी नहीं पता था कि मैं सेलेक्टेड हूँ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं पता। सीधा कॉल करके उसने बोला 1000 रुपये पेटीएम हो जाना चाहिए। और मैंने कहा कि कम से कम ये तो पूछ लेता कि मैं सेलेक्टेड हूँ या नहीं। मतलब वो इतना कॉन्फिडेंट था इस चीज़ को लेकर कि दीदी तो सेलेक्ट हो ही जाएगी, और सीधा उसने पैसे की बात कर ली। तो अभी जब आप पहले तो ये बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है? होको इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ है, एज अ डिजिटल मार्केटर मैं वहाँ काम करने वाली हूँ। तो आप एक्साइटेड हो ऊपर? यस, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। एंड फर्स्ट सैलरी से क्या प्लान्स हैं आपके, क्या करने वाले हो आप फर्स्ट सैलरी से? पहले तो अपने भाई को देने वाली हूँ। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद So we wish you all the best, Rupal. थैंक यू And you have made us feel proud. We are very proud of you. We just want कि आप अपनी फैमिली को भी पूरी तरह से प्राउड फील कराओ, पूरे लखनऊ को प्राउड फील कराओ, एंड अपने भाई को बहुत सारी शॉपिंग कराओ अपनी सैलरी से, ठीक है? एंड हम सबका नाम रोशन करो। वी विल मिस यू एंड वी विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम। सो गाइज, ये थी रूपल की स्टोरी जो लखनऊ से बिलोंग करती हैं। बहुत सारे एम्बिशंस के साथ आगे बढ़ रही है, बहुत सारी उम्मीदों के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से रेडी है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती लड़की है। आई होप आपको रूपल की ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सफलता टॉक्स एंड सफलता.com। मिलते हैं आपसे अगली सक्सेस स्टोरी।